दुनिया के नक्शे बदलते रहते हैं, कौमें उभरती हैं, बर्बाद होती हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, जिनकी कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर दिल में जिंदा रहती हैं, जिनके नाम सुनकर जुल्म के दिल भी कांप जाते हैं। उनमें से एक नाम, एक किरदार, एक अजीम बादशाह ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का है। जिसकी हुकूमत, ताकत और इंसाफ की दास्तानें सदियों तक सुनाई जाती रही हैं, जिसकी हिकमत, अदल और शुजाअत आज भी हमें सबक देती है। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पसंदीदा हुक्मरान। लोगों ने हमेशा पूछा, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या वो सिर्फ एक बादशाह थे या एक नबी थे, या अल्लाह के वो खास बंदे जिन्हें ज़मीन का मशरिक और मगरिब दिखा दिया गया? कुरान करीम बताता है कि अल्लाह ने उन्हें हुकूमत, ताकत, इख्तियार और हिकमत अता फरमाई। वो न सिर्फ ज़मीन के हुक्मरान थे बल्कि इंसानियत के रहनुमा, लोगों के मददगार और इंसाफ के अलमबरदार भी थे। वो रूहानी थे, दुनियावी थे और अदल व इंसाफ में बेमिसाल थे। हर कौम, हर ज़बान, हर ज़मीन के लोगों ने उनकी हिकमत, शुजाअत और रहमदिली को जाना। पहला अजीम सफ़र, मगरिब की सरहद। ये सफ़र आसान न था। सहरा की रेत, जंगल के खतरनाक जानवर, दरिया की गहरी लहरें और पहाड़ों की बुलंदियां, सब कुछ एक इम्तिहान था। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम रुकने वाले न थे। वो पुरअसरार मकाम तक पहुंचे, जहां सूरज एक सियाह कीचड़ वाले चश्मे में डूबता महसूस होता था, जहां जमीन और आसमान का रंग एक हो गया था। वहां एक जालिम कौम रहती थी, लोगों को सताती, कत्ल करती, जुल्म को ताकत समझती। हर इंसान उनके हाथों खौफजदा और मजबूर था। लोगों ने कहा, ए ज़ुल्करनैन, क्या आप हमें बचाएंगे? ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, और जो अच्छा काम करेगा अल्लाह उसको बेहतरीन अजर देगा। ये वादा सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये मशल थी, अंधेरों में उम्मीद की रोशनी थी। दूसरा सफर, जहां सूरज उभरता है। अलैहिस्सलाम अगला सफर सूरज के तुलू होने की जगह था। यह सफर पिछले से भी ज्यादा थका देने वाला और खतरनाक था। वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जिनके पास घरों की छतें नहीं थी, दरख्त नहीं थे, साए नहीं थे, और सूरज की तेज रोशनी उन पर बराह रास्त पड़ती थी। ये लोग बेबस, लाचार और कमजोर थे। हर रोज सूरज की तपिश ने जलने पर मजबूर थे। उन्हें न पानी की कमी की फिक्र थी, न छांव की, न खाने की, सिर्फ जिंदा रहने की जिद्दोजहद थी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनके लिए नहरें खिदवाएं, दरख्त लगवाए, छांव के लिए जगहें बनवाएं, घरों की तामीर में भी मदद की। ये न सिर्फ एक फातिह की निशानी थी, ये इंसानियत के हकीकी रहनुमा की पहचान थी। वो सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो लोगों के खैरख्वाह, उनके मुहाफिज और उनके उम्मीद के चराग थे। तीसरा और सबसे अहम सफर, दो पहाड़ों के दरमियान। सर्द हवाएं, ऊंचे पहाड़, बर्फ की चोटियां, मुश्किल रास्ते और खतरनाक राहें। मगर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का हौसला कभी न टूटा। वो एक ऐसी कौम तक पहुंचे जो अजीब जबान बोलती थी, कमजोर थी और अपने दुश्मनों से बहुत डरती थी। लोग खौफजदा होकर कहने लगे, ए ज़ुल्करनैन, यजूज व माजूज हमें तबाह कर देते हैं, क्या आप हमारे लिए एक मजबूत दीवार बना देंगे? यजूज व माजूज, दुनिया का सबसे बड़ा फितना। ये वो कौम थी जो खाती ज्यादा, पीती ज्यादा और बर्बाद ज्यादा करती थी। जमीन को फसाद से भर देती, दीवारें तोड़ देती, लोग मारते और सुधरने का नाम न लेती। उनसे निमटना कोई आसान काम नहीं था। ये आजमाइश हर बादशाह के लिए गैर मामूली थी। ये वो इम्तिहान था जो इंसानियत के लिए भी सबक है। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की अजीम दीवार। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जो ताकत मुझे दी है वो तुम्हारे खिराज से बेहतर है, बस मेरे साथ मदद करो। फिर उन्होंने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। पहाड़ों के दरमियान रखा गया, आग जलाई गई, लोहा सुर्ख होकर पिघल गया, फिर पिघला हुआ तांबा उस पर डाला गया और यूं दुनिया की सबसे ताकतवर दीवार तैयार हुई। ऐसी दीवार जिसे याजूज व माजूज न चढ़ सके और न तोड़ सके। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है,
मगर जब रब का हुक्म आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। ये दीवार न सिर्फ एक मैमार का कारनामा थी, ये ईमान और अल्लाह की ताकत का मजहर थी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत इंसानियत का हीरो। उन्होंने कभी जुल्म नहीं किया, ताकत के नशे में नहीं चले, लोगों को दबाया नहीं, बल्कि उनकी मदद की, इंसाफ के साथ हुकूमत की। उन्होंने हमें सिखाया कि असल ताकत अल्लाह से आती है। असल कामयाबी गुरूर नहीं, शुक्र है। असल हुकूमत लोगों के दिल जीतने में है। ये सबक आज के दौर के हुक्मरानों के लिए भी इतना ही अहम है जितना उनके जमाने में था। आखिरी जमाना, जब दीवार गिर जाएगी। कयामत के करीब, जब दुनिया में फितना बढ़ेगा, जब जुल्म आम होगा, जब जमीन जुल्मत से भर जाएगी, तब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। याजूज व माजूज निकलेंगे, पहाड़ों की तरफ दौड़ेंगे, दरियाओं का पानी पी जाएंगे और इंसानियत के लिए खौफनाक आजमाइश बन जाएंगे। ये मंजर न सिर्फ कयामत का पैगाम है, बल्कि इंसानियत के इम्तिहान की भी वार्निंग है। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम आज के दौर के लिए पैगाम। वो हमें बताते हैं, ताकत अल्लाह की अमानत है, हुकूमत आजमाइश है और इंसाफ कामयाबी का रास्ता है। काश आज की दुनिया में ज़ुल्करनैन जैसे हुक्मरान हों जो खैर करें, अदल करें और इंसानियत को अमन दें। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये सबक है, रोशनी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम वो कौम हैं जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जैसे रहनुमाओं के काबिल हों? क्या हम उनके नक्श कदम पर चल सकते हैं या सिर्फ उनकी कहानी सुनकर रह जाएंगे? क्या हम वो रोशनी हैं जो जुल्मत में उम्मीद बखेर सकती है?